Hello, students, class 7th. Which of the following expressions is not equal to -20? ये आपकी वर्कशीट जो आपको लास्ट टाइम पीडीएफ के रूप में दी गई थी उसका सॉल्यूशन है। ये कह रहा है कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू -20? -20 के इक्वल कौन सी एक्सप्रेशन नहीं है? तो आपको इनमें चार एक्सप्रेशन दी गई है, आपको चारों को सोल्व करना है और आपको देखना है कि इनमें से किसका आंसर -20 के इक्वल नहीं है। नॉट इक्वल आपको नहीं वाली ढूंढनी है, तो जिसका इक्वल नहीं होगा आपको उसको टिक करना है। इफ 5 integers are multiplied and the product is negative, which of the following statements could not be true about integers? ये कह रहे हैं कि 5 integers are multiply किए गए हैं एंड द प्रोडक्ट हमारा क्या है, निगेटिव आया। तो आपको एक बात मैं आपको यहाँ पे नोटिस करा दूँ कि अगर आप निगेटिव इंटीजर्स को, किसी भी निगेटिव इंटीजर्स को आप ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने दिया 3 आर निगेटिव, यानी कि 3 बार तो निगेटिव इंटीजर से 2 बार पॉजिटिव, तो सीधी बात है जब 3 बार निगेटिव करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव। पॉजिटिव को आप 1 टाइम कीजिए, 2 टाइम्स कीजिए, और टाइम्स कीजिए, इवन टाइम कीजिए, पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे हमारा एक निगेटिव आंसर आएगा और एक पॉजिटिव। जब हम इन दोनों की इंटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, निगेटिव। यहाँ पे दो निगेटिव दिए तो सीधी सी बात है और टाइम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये ऑलरेडी पॉजिटिव इनका आंसर आएगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव आएगी। इस तरीके से आपको चेक करना है कि 5 इंटीजर्स आर मल्टीप्लाइड एंड द प्रोडक्ट इज निगेटिव। तो वी इनमें से स्टेटमेंट में कुड नॉट बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, हमको पता लग गया कि हमारा स्टेटमेंट निगेटिव नहीं आएगा, तो ये हमारा ट्रू नहीं है। ठीक है, बाकी आप चेक करेंगे। एक्सप्रेशन हैज द वैल्यू लेस देन -5 इंटू 2, आपको चेक करना है पहले इसकी -5 इंटू 2 की जो वैल्यू आपको होगी वो होगी आपकी -10, 5 टू जा 10 माइनस। अब बाकी जो एक्सप्रेशन आपको दी गई इन सबको आपको सोल्व करना है। जैसे ये वाली एक्सप्रेशन है, इसको आप सोल्व करेंगे तो 18 और -12 दोनों अपोजिट साइंस के तो जुड़ेंगे तो नहीं, 18 में से 12 जाएंगे, 6 बचेगा। चूंकि 18 ग्रेटर था और वो पॉजिटिव था तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इट इज़ नॉट लेस देन -10। आपको चेक करना है कि इस तरीके से आंसर निकाल करके -10 से लेस कम कौन सा है। ग्रेटर क्वेश्चंस इनमें से आपको सबको सोल्व करना है, पहले सभी के चारों के आप आंसर निकालें। जैसे इसका आंसर आ जाता है, दोनों माइनस माइनस ऊपर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 5 4 20, यहाँ पर -4 आ जाएगा इसका 4 5 20 एंड हियर इज माइनस के 4 5 20 -5 आ जाएगा। तो इन सब में किसका ग्रेटर है, सबसे बड़ा किसका है आपको दिख रहा है, 5 सबसे ग्रेटर है यहाँ पे, 5 इज ग्रेटर देन यू विल राइट टिक द डी। आपको ये सभी एमसीक्यू सोल्व करने हैं, इनको ये सिंपली है, मैंने ज़्यादा नहीं टाइम लूँगा मैं आपका, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है फिर इसके अकॉर्डिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं खुद सोल्व कर दूंगा। यहाँ पे पेयर ऑफ इंटीजर्स आपको बताना है जिनका सम -5, ऐसे दो इंटीजर्स आप देखेंगे जिनका टोटल -5 आ रहा हो। तो आपने 1 और -4 का अगर आप सम कर रहे हो तो आपको पता है 1 प्लस अगर आप -4 करेंगे तो आंसर आएगा आपका -3, बिकॉज दोनों अपोजिट साइन के जुड़ेंगे तो आपस में नहीं। इस तरीके से इसका आंसर आया -3। आपको चेक करना है -5 किसका आंसर आ रहा है, ये देखेंगे आप -3 -2, तो दोनों एक जैसे साइन के हैं, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -5। ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप इनको चेक करेंगे। यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को अलग अलग लेके वेरीफाई करना है, दोनों इक्वल सेम आएंगे। जैसे आपने लिया a माइनस माइनस के b, a है आपका 34 माइनस माइनस के b कितना है आपका, मैं फर्स्ट पार्ट को बता रहा हूँ पहले आपके इसके 73। तो आप लिखें इसको 34 माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, जब बाहर निगेटिव किसी भी नंबर का जब हम निगेटिव करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो जब -73 का निगेटिव करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 73। फिर आप दोनों का आंसर ऐड करके लिख देंगे तो आपका आएगा 107। इधर आप लेंगे फिर a प्लस बी, ए है आपका 34 और बी है आपका कितना 73। तो ये भी आप जब ऐड करेंगे तो ये भी 107 ही आ रहा है। तो इट मीन्स हमारा क्या वेरीफाई हो जाता है कि a माइनस माइनस के b जो है वो इक्वल टू है a प्लस बी के। ये क्वेश्चन था आपको, यहाँ पे इसने बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से क्या माइनस किए, इसमें से कुछ माइनस करना है आपको, सब्ट्रैक्ट करना है ताकि हमारा आंसर ये आ जाए। तो स्टूडेंट्स एक रूल तो ये होता है, आपको मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जैसे a माइनस बी, अगर आपको बी निकालना है, सी निकालना है तो आप ए में से बी को माइनस कर देंगे। सपोज कीजिए दो नंबर है हमारे बी और सी, जिनको ऐड करके हमारा आंसर कितना आ रहा है ए। अगर ऐसे दो नंबर्स का टोटल ए है तो आप इन दोनों में से जिसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आप बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी आंसर आएगा, सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बी। अब उन्होंने हमें क्या बताया कि सम तो हमें पता है ए है, तो मैंने बी सब्ट्रैक्ट किया तो सी आंसर आया। अगर ए में से सी सब्ट्रैक्ट करूँगा तो बी आंसर आएगा। तो इसी तरीके से हमें पता है कि दोनों का जो टोटल है वो तो हमारा ग्रेटर है ये सबसे बड़ा। तो उनमें से एक नंबर अगर ये है तो दूसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नहीं तो फिर मैंने दूसरे स्टेटमेंट के रूप में क्या है देखेंगे आप, लेट वी सब्ट्रैक्ट, हमने मान लिया कि एक्स सब्ट्रैक्ट किया, हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया एक्स। तो 9876 में से जब हमने एक्स माइनस किया तो हमारा आंसर आता है ये। अब मुझे चाहिए एक्स की वैल्यू, तो मैं इसको इधर से ट्रांसफर कर दूंगा। ट्रांसफर करते वक्त ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, अगर इधर कोई पॉजिटिव है तो उधर जाके माइनस में चला जाता है, अगर कोई निगेटिव है तो वो उधर जाके पॉजिटिव हो जाता है, प्लस में चला जाता है। मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे जब मैं इसको ट्रांसफर किया वहाँ माइनस में था, ये जाकर के इधर प्लस हो जाएगा।
तो माइनस के 9512 और जब इसकी दोनों का सम करेंगे तो हमारा आएगा 364, क्योंकि दोनों अलग अलग साइन के थे इसलिए ऐड नहीं हुए। माइनस एक्स की वैल्यू यानी कि एक्स की निगेटिव फॉर्म है 364, तो एक्स क्या होगा माइनस के 364। यहाँ पे आपको दो पेयर ऐसे लिखने हैं, सम इज माइनस 4, जैसे मैं ऊपर अभी 5 के बारे में बताया था, तो आपको यहाँ पे कोई भी दो नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने ले लिया -10 और 6। अगर आप इन दोनों ऐड करेंगे तो देखेंगे -4। आप अपने पास से कोई भी एग्जांपल के तौर पे दूसरा नंबर लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि ये लिखना है। सम इज 0, तो यहाँ पे तो आपको एक बहुत छोटी सी मैं आपको बात बता देता हूँ। एक आपको पहले बताई गई थी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी बताई गई थी। जब भी हम किसी नंबर को, कोई भी नंबर ले लीजिए आप 4, उसके एडिटिव इनवर्स यानी कि उसके नेगेटिव फॉर्म में ऐड करेंगे तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, 3 प्लस -3 कर दीजिएगा, -6 + 6 कर दीजिएगा, तो ये आपका हमेशा 0 ही आएगा। यहाँ पे इन नंबर्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको बढ़ते क्रम में। सबसे पहले आप छोटा नंबर देखेंगे तो आपको सबसे छोटा नंबर यहाँ पे कोई दिखाई दे रहा है जी, -27, चूंकि नंबर लाइन पे सबसे आपके लेफ्ट साइड में सबसे ज़्यादा -27 है, तो इसलिए सबसे छोटा नंबर आपका नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी अगर आप पता करना चाहें तो -27 सबसे छोटा होगा। उसके बाद फिर आपका आता है -11, ऐसे करते हुए आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका बोर्ड मास रूल पे डिपेंड करता है। बोर्ड मास रूल, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, T फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। जिस सीक्वेंस में लिखे है उसी सीक्वेंस में आपको इनको यूज करना होता है। यानी कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये दिए हुए सारे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ऑफ को उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट सबसे लास्ट में होता है। तो इस क्वेश्चन में मैंने लिया, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए पहले इसको मैंने आपको एक ये मिक्स में लिखा था, मैंने इसको इम्प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे। अब ये 5 से कट जाएगा कितनी बारी 20 बार, और ये कट जाता है 4 से, ये आगे मैंने लाइन में लिखा है 2 बारी। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास रूल पहले हमें डिवाइड सोल्व करनी है। तो मैंने 20 को 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आता है हमारा 10, और चूंकि 8 को 4 से डिवाइड करके कितना आता है 2। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप 2 - 10 क्या होता है ये -8, चूंकि 20 माइनस -8 आ गया। अब माइनस माइनस मैंने आपको बताया था पॉजिटिव हो जाएगा, तो 20 + 8। अब ये बाहर आ जाएगा 25 माइनस, चूंकि बाहर माइनस था तो ये बाहर माइनस के रूप में -28 आ जाएगा। 25 में से 28 जब जाएंगे तो -3 आपका आंसर आ जाएगा। एक ये क्वेश्चन आप इसकी हिंदी पढ़े, अभय के पास ₹20 है, ही स्पेंट ऑन मंडे ₹8, उसने मंडे को स्पेंड खर्च कर दिए। फिर ₹5 उसको पॉकेट मनी के रूप में ट्यूसडे को मिल जाते हैं। ₹7 का लोन फ्राइडे को वो अपने दोस्त को दे देता है, उधार दे देता है। 8 एंड आइसक्रीम ₹10 और ₹10 का आइसक्रीम भी खा जाता है नेक्स्ट डे। उसका रिसीव्ड ₹5 रिवार्ड, उसको इनाम के रूप में ₹5 उसके ग्रैंडफादर से ₹5 मिलते हैं। हाउ मच डज ही हैव ऑन संडे को, उसके पास कितने पैसे होंगे इफ हिज फ्रेंड, उसके फ्रेंड है जो था ना सैटरडे को उसका लोन भी वापस कर दे। तो मैंने इसको सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को आपको यहाँ पे क्या है, अबे के पास थे कितने ₹20 स्पेंड ₹8 ऑन मंडे को खर्च किए तो कितना बचा 20 - 8 ₹12 बचे। ₹5 इसको ट्यूजडे को पॉकेट मनी के रूप में मिले तो वो ऐड कर दिए 17 हो गए। ₹7 इसने लोन के रूप में अपने दोस्त को दे दिए, क्योंकि लोन के रूप में दे दिए तो माइनस ही होने हैं। ₹10 बचे। फिर उसने आइसक्रीम खा ली तो वही जाएगी, आइसक्रीम भी खर्च में जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, ₹0 उसके पास बचा। बट उसको फिर ₹5 का रिवार्ड मिल गया तो वो उसके पास प्लस हो जाएंगे ₹5। और उसका दोस्त जो लोन लेके गया था ₹7 का उसने वो भी उसको वापस कर दिया, तो अब 5 और 7 उसके पास रुपीज़ कितने हो गए 12। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया इसमें देखा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इन -180, दो नंबर है कोई हमारे जिनका प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आंसर है -180 आ रहा है। उनमें से एक कितना है 12, तो अदर नंबर हमको बताना है। तो हमने माना अनदर जो नंबर है हमारा वो x है, तो x और 12 दोनों की मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कितना आ रहा है -180। मुझे तो x चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रांसफर करते हैं जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में कहीं में चल जाता है उधर डिवाइड में, तो -180/12, तो मेरा आंसर आ जाता है -15। तो इस तरीके से ये वाला आपका क्वेश्चन सेम एज इट इज अबव जो ऊपर किया हमने उसके तरीके से ही है। यहाँ पे आपको देखिए क्या लिखा है, स्टार्ट्स विद इंटीग्रल -8 एड -12 टू इट एंड आंसर सब्ट्रैक्ट टाइम फ्रॉम। ये जैसे जैसे आपको स्टेटमेंट दे जा रहा है आपको उसी तरीके से करना है। थोड़ी सी हेल्प मैं आपको कर देता हूँ इसमें, अगर आप देखेंगे इसने लिया स्टार्ट विद -8 हमने इंटीजर लिया, फिर ये कह रहे हैं ऐड कर दीजिए इसमें -12 को आपने इसमें ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम इट, और उसमें से फिर आपको 10 सब्ट्रैक्ट भी करना है। जो आपका आंसर इनको सोल्व करके आएगा उसको आपको डिवाइड करना है बाय द रिजल्ट बाय 3 से डिवाइड करना है। उसके बाद जो आएगा आपको उसको -2 से करना है। तो आप इसको स्टेटमेंट वाइज नंबर 1 बाई भी कर सकते हैं ऐसे, जैसे आपने पहले लिया -8, उसने कहा पहले इसमें -12 को ऐड कर दीजिए, तो हमारा आंसर कितना आ जाता है -20। अब -20 में से कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट कर दीजिए -10, 10 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -10 और कर दिया, तो कितना आंसर होगा आपका -30। अब ये -30 को कह रहा है कि आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाता है -10। अब वो जो कह रहा है कि नेक्स्ट उसका स्टेटमेंट था कि जो -10 आपका आंसर आया है, ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड, ये थर्ड था हमारा,
जो वो बोला, और ये हमारा फोर्थ स्टेप होगा। और वो कह रहा है कि -10 को इंटू कर दीजिए किससे, बाय -2। हमने -2 से इंटू कर दिया तो हमारा आंसर कितना आता है, माइनस माइनस के जब इंटू करते हैं तो +20। स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ए टैंकर कंटेन्स 500 लीटर ऑफ मिल्क ड्यू टू स्मॉल होल, उसके अंदर होल था एक छोटा सा कहीं पे, तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 9 लीटर पर आवर। हर आवर 1 घंटे में 9 लीटर कम हो रहा है। तो व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ मिल्क आफ्टर 10 आवर्स, 10 आवर्स के बाद कितनी बचेगी। तो आपको पता है 1 घंटे में 9 लीटर जा रहा है, 1 आवर में 9 लीटर जा रहा है, तो 10 में कितना चल जाएगा, 9 10 या 90 लीटर चला जाएगा, उसमें से निकल जाएगा। तो बचेगा कितना, 500 माइनस 90, आप करके आंसर बता देंगे। तो दैट्स इट आंसर। ये जो वर्कशीट मैंने आपको दी थी, मैंने उसका सोल्यूशन आपको बता दिया है, तो आप करें। बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप डाउट सेशन में मुझे सेंड कर सकते हैं।